बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख़त नस्तालिक में फ़े की प्रैक्टिस करेंगे और फ़े से मुख्तलिफ़ अल्फाज बनाएंगे और फ़े की पूरी तख्ती लिखेंगे। तो इसके लिए मैं सिंगल लाइन का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि 4 लाइन्स वाला जो फॉर्मेट है वो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो अब यह है कि जब आपने सिंगल लाइन पर लिखना है तो उस वक़्त आपने जो कलम आप इस्तेमाल कर रहे होंगे उसी कलम के साथ आपने तकरीबन जो है आपने 8 कत का गैप देते हुए लाइनों के दरमियान में, तो फिर आपने सिंगल लाइन का इस्तेमाल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक हो गया। तो अब हम 8 कत का जो है फासला रखते हुए लाइनें लगा लेंगे। अब देखें तकरीबन अंदाज़े में ये मैं लाइनें लगा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने इसका जो मेजरमेंट है वो मैंने ले ली है। तो इस तरह आप अंदाज़े से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मेजरमेंट के साथ करेंगे, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, तो आप मेजरमेंट करके तो फिर लगा सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे फ़े को, फ़े की पूरी तख्ती। तो फ़े का जो सर है वो बनाना आपको पहले आना चाहिए। उसमें ये है कि आपने फ़े का सर बनाना कैसे है, ये देखें, एक गोल नुक्ता बनाया। अब यहाँ से हमने ये ऊपर नोक के ऊपर प्रेशर देकर यूँ झटका लगाना है। ठीक है, ऐसे। तो ये नोक से बन जाएगी, यानी कि इसका जो स्टार्ट है गर्दन का वो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपने यूँ तिरछा रखना है कलम को, ऐसे ही रख के तो नहीं बनाना, क्योंकि नीचे से यहाँ से काफ़ी यहाँ से मोटाई हो जाएगी, तो इस वजह से ये अच्छा नहीं बनेगा। तो अब यह है कि थोड़ा तिरछा रखना है यहाँ से और फिर इसको लेके जाना है आगे यूँ। ठीक है। अब यहाँ पे जो फासला होगा ये 1 कत का होगा, और कहीं पे भी आप फ़े या क़ाफ़ 2 नुक्तियाँ बनाएंगे तो इसकी गर्दन जो है ना ये लाजमी बनानी है। अब अक्सर स्टूडेंट्स को देखने में आया है, वो क्या करते हैं, जो बिगिनर्स हैं, ये फ़े का सर बनाएंगे, इधर से ही आगे ले जाएंगे। ठीक है। तो ये देखें ये कितना फ़र्क है। तो इस तरह बनाना गलत होगा। अब फ़े अलिफ फ़ा लिखते हैं हम इसी तरीके से, यहाँ से थोड़ा तिरछा रख के अब ऊपर जाना है आपने। अब देखें ऊपर कितना जाना होता है, दोनों लाइनों के दरमियान में तकरीबन, ये देखें अलिफ बिल्कुल सीधा लेके जाना है। अब ये जो नुक्ता लगाना है ये अलिफ की सीध में लगाना है और ये फ़े के ऊपर। अच्छा, इसी फ़े अलिफ फ़ा को आप दूसरे एंगल से देखें। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फ़े और बे को जब लिखना है तो आपने थोड़ा और ऊपर चले जाना है। ठीक है, यानी कि ये देखें ये लाइन के सेंटर से, यानी कि अलिफ से थोड़ा सा नीचे आपने यहाँ पे रखना है। साथ आप टिशू लाजमी रखेंगे, क्योंकि जो दवात के अंदर ये कचरा सा होता है या स्याही जो है वो सूख जाती है, सूख के तो वो बीच में दाने दाने होता है, तो ये फिर आपकी लिखाई को ख़राब करेगा। तो इस तरह यह है कि आपने कलम को साफ़ कर लेना है। अब यहाँ से हमने जब मद बनाना है, इसका जोड़ बनाना है, तो इसके अंदर ही रहना है, ऐसे बाहर नहीं निकलना। आधे कत से बनाएंगे इस तरीके से, और बीच में यहाँ पे जो स्पेस है ये तकरीबन होगी आधे कत की। यहाँ से फिर आपने तिरछा रखना है, फिर आगे लेके जाएं और एंड पे आके कत को बिल्कुल सीधा कर लेना है। और यही रूल जो है ये कलम कट जो मार्कर है उसका भी इस्तेमाल है, क्योंकि वो उसमें भी ख़ताती हम करते हैं। ठीक है। तो जो कलम कट मार्कर का इस्तेमाल सीख रहे हैं या कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वो इसको भी देखें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आप डिटेल के साथ समझ रहे हैं।
और कलम कट मार्कर जो है उसका भी इस्तेमाल इसी तरीके से ही है, ठीक है। तो इस तरह आपको कत को समझने में, उसकी डायरेक्शन चेंज करने में, ठीक है, और इसकी जो मूवमेंट है वो सारी की सारी आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं फ़े और जीम। अब फ़े और जीम आगे तो ये गुलाई जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे फ़े और जीम को लिखूँगा, लेकिन इसके अंदर मैं एंड पे रे को बनाऊँगा, ठीक है। फजर लिखूँगा इसको मैं, यहाँ से आप यूँ आ जाएं, यहाँ से फिर आपने ऊपर की तरफ जाना है और इससे आपने इसको थोड़ा आगे ही रखना है, तकरीबन ये आधा कत आपने आगे रखना है, और इसके दरमियान में जो फासला है वो ज़्यादा नहीं रखते, आधा कत रखना है आपने। और यहाँ से फिर ये रे को बनाया, यहाँ पर भी देखें आधे कत का गैप होगा, यहाँ पर भी आधे कत का, तो ये बैलेंस में आता है। अगर यहाँ पे आपने ज़्यादा इसको बाहर निकाल दिया फिर भी बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें कि ये अलिफ जो तो ये देखें कि फ़े, जीम और रे ये एक दूसरे की सीध में आ रहा है, इस तरीके से ये तिरछा आ रहा है। ये देखें हर चीज़ जो है ना वो इस तरह सीध में आ रही है। इधर से भी देखें, ठीक है। तो इस तरीके से लफ्ज़ को आना चाहिए, तो इसमें खूबसूरती है।